शांति दुआओं के सेशन में सभी ब्राह्मण आत्माओं का स्वागत है। जब हम आत्माएं किसी अन्य आत्माओं के परिवार को दुआएं देते हैं तो हमारे परिवार में भी खुशी आती है, क्योंकि कुदरत का नियम है ना, जो हम कुदरत को देते हैं वही तो हमारे पास लौट कर आता है। जब हम किसी के लिए दुआ देते हैं, खुशियाँ देते हैं, तो खुशियाँ भी हमारे पास कई गुना बढ़कर लौट करके आती है। तो जीवन में कहते हैं, जिस चीज की कमी हो वह चीज बांटना चालू कर दो। अगर जीवन में प्रेम नहीं है तो सबको प्रेम देना चालू कर दो। तो सोचो, यह शाम की दुआओं का प्रोग्राम हमारे जीवन में खुशियों को बढ़ा देता है। तो आप सभी तैयार हो? आज फिर से हम परिवार के लिए दुआ करने वाले हैं। आपको फोटो तो दिख ही रहा होगा। रोमी बहन जो फर्स्ट में खड़े हैं ना, उनका नाम रोमी बहन है। और रोमी बहन का आप मुरली मंथन में हमेशा कमेंट्स देखते होंगे, है ना। रोमी बहन के नाम से कमेंट्स भी आती है, तो वो नियमित रूप से मुरली सुनती हैं। और उनके पास में उनकी बेटी है और उनके हस्बैंड है जो यूके में 1 ही साल हुआ है शादी करी है। और इधर जो खड़े हैं भाई, उनके युगल हैं। तो देखो, प्यारा सा परिवार है और आज हम इन्हीं परिवार के लिए दुआ करने वाले हैं। रोमी बहन के आत्मा के अनुभव से यह समझ में आता है और उनकी हिस्ट्री भी देखकर यही समझ में आता है कि जीवन में उन्होंने बहुत आत्माओं का साथ खोया है ना। लौकिक माँ बाप हो या ससुर जी, सास की, लेकिन फिर भी जिम्मेदारियां रोमी बहन ने बहुत अच्छी निभाई है। अच्छा, एक बात बहुत जानकर आश्चर्य होगा कि रोमी बहन ने एक जगह से दूसरी जगह उनको बहुत जल्दी ट्रांसफर जरूर हो गया है, मतलब जगह का परिवर्तन। और जगह, जैसे हम किसी जगह पर एक ही जगह पर रहते हैं और अचानक चेंज करना पड़े तो एकदम एडजस्ट होना मुश्किल होता है। लेकिन रोमी बहन के जीवन में एक स्थान पर ठहर कर चलने वाला जीवन भले नहीं रहा है। अर्थात वो पहले कश्मीर की जन्मभूमि से लेकर जम्मू तक, और फिर जम्मू से क्या हुआ पता है, बेंगलोर तक आ गए हैं। अभी वह बेंगलोर रहते हैं और बेंगलोर में भी देखो यूके से जुड़ गए उनके रिश्ते, क्योंकि उनकी बेटी की जो शादी हुई है वह यूके में हुई है, 1 ही साल के लगभग हुआ है। तो हर परिवर्तन बहुत हुआ रोमी बहन के जीवन में। तो जगह का परिवर्तन हुआ, लेकिन यह जो परिवर्तन था वह रोमी बहन ने आत्मा की परीक्षा समझकर स्वीकार किया। उनके बोल में कभी ऐसा नहीं लगा कि इतना क्यों परिवर्तन हुआ है, पहले इधर रहते तब इधर जाना पड़ेगा या उधर जाना पड़ेगा। हर चीज को भगवान की मानो एक आज्ञा हो, हाँ, उसी तरीके से उन्होंने स्वीकार किया। तो हमें सीखना चाहिए कि कोई भी परिस्थिति आ जाए तो हमें तुरंत स्वीकार करना चाहिए। उनके लौकिक माता पिता भी उनके जल्दी मतलब शरीर छोड़ के चले गए हैं। और युगल के माता पिता भी, यानी जो उनके सास ससुर कहते हैं, वो भी शरीर छोड़ कर गए। लेकिन ये सब केवल स्मृतियां नहीं है, ये वे खाली स्थान है जहाँ भावनाएं बहुत ज़्यादा बोलती है। कोई अपना जाता है तो उनकी फीलिंग्स याद आती है, उनके अच्छे गुण हमें याद आते हैं। फिर भी रोमी बहन ने अपने अकेलेपन को कभी भी पहचान नहीं बनने दिया। जब देखो सभी आत्माएं रिलेटिव वाले चले जाएं, खास जो दिल में जगह बैठते हैं उनका भी ड्रामानुसार पार्ट पूरा भी हो जाए, लेकिन उन्होंने इसको पहचान नहीं बनाने दिया। उन्होंने परिवार को थामे रखा, यानी प्रेम को जीवित रखा। और यही तो अच्छी ब्राह्मण आत्मा की विशेषता होती है कि पूरे परिवार में जो आत्माएं हैं उनको थामे रखना, प्रेम से जीवित रखना। यही तो प्रेम की और बाबा के ज्ञान की गहराई दिखाई देती है। और मैं तो कहूँगा कि रोमी बहन के परिवार की सबसे बड़ी विशेषता यही है कि सभी आत्माएं सहयोगी है। मतभेद तो हर एक घर में होते हैं, संस्कार भी टकराते हैं, कभी कभी छोटी बात बड़ी भी हर परिवार में बन जाती है। लेकिन उसके नीचे जो मूल भाव है ना, हाँ, छोटी छोटी बात, लेकिन इसके पीछे देखा है आपने, वह प्रेम है, वह अपनापन है, अलग होने की इच्छा नहीं है। यह सबसे बड़ी बात है। तो वह उनके परिवार में एक सामंजस्य दिखाई देता है और यही वह आधार है जिस पर हम 2026 के मनसा सेवा ग्रुप की दुआ उनके लिए करने वाले हैं कि रोमी बहन का ये संतुलन सदा बना रहे। मनसा सेवा ग्रुप की दुआओं की शक्ति उनके परिवार को बांधे रखेगी।
उनके परिवार में संतुलन पैदा रखेगी, संतुलन को बनाए रखेगी। यही तो दुआ बहुत बड़ी कमाल की चीज करती है। और रोज दुआ की एनर्जी, इतनी सारी पवित्र आत्माएं कहें कि रोमी बहन पे शिव बाबा की छत्र छाया सदा बरकरार है। अर्थात उनके परिवार में हमेशा मतभेद होंगे लेकिन मनभेद नहीं होंगे। अच्छा, थोड़ा सा रोमी बहन जो है, उनका जो शरीर है ना, कुछ समय से साथ नहीं दे रहा है। माइग्रेन का प्रॉब्लम है, थोड़ा सर्वाइकल का भी है, पेट की भी तकलीफ है। ये केवल शारीरिक समस्या नहीं है, लेकिन ये उस थकान की भाषा है देखा जाए, क्योंकि रोमी बहन ने बहुत कुछ अकेले संभाला है। तो कुछ बातें अंदर, वो भावनाएं भीतर में दब गई है, जमा कर ली गई है। इसी वजह से तो शरीर असहज हो जाता है। जब कई सारी बातें दूसरों के लिए त्याग की जाए, परिवार में किसी के लिए हम बहुत बातें सहन कर लेते हैं ना, तो एक्चुअल में क्या होता है, सही तरीके से सहन नहीं होने के कारण शरीर असहज हो जाता है, तो मन की स्थिति भी प्रभावित होती है और उसका प्रभाव पूरे परिवार पर पड़ता है। तो आज की दुआ का पहला उद्देश्य ये है कि रोमी बहन का मन अब पूरी तरीके से हल्का रहेगा, क्योंकि उनके मन और परिवार की सारी जिम्मेदारी आज से हम परमपिता परमात्मा शिव को देते हैं, और दूसरी जिम्मेदारी मनसा सेवा ग्रुप के दुआओं की रहेगी। निरंतर मनसा सेवा ग्रुप की आत्माएं आपके परिवार के लिए बहुत अच्छी शुभकामनाएं और शुभ भावनाएं और एनर्जी देंगी। मैं तो कहता हूं, एक दिन ऐसा नहीं जाएगा 365 दिन में, कितना, एक दिन ऐसा नहीं जाएगा जिस दिन आपके परिवार के लिए दुआएं न उठे। देखो, ये बहुत बड़ी गारंटी है। कोई रिश्तेदार गारंटी नहीं दे सकता, कोई स्नेही, कोई सहयोगी गारंटी नहीं दे सकता, कोई पैसों की मदद कर सकता है, लेकिन कोई आत्मा ऐसी मिलेगी आपको जो यह कहे कि हम साल भर तक आपके लिए दुआ देंगे। है क्या संसार में कोई ऐसी आत्मा जो कहे 1 घंटा कोई दुआ देने के लिए तैयार नहीं होता? इतनी सब जल्दबाजी में रहते हैं। लेकिन मनसा सेवा ग्रुप की आत्माएं अपनी जिम्मेदारी को समझती है। वो जानती है कि किसी परिवार के लिए ढाल बनकर खड़े रहना, किसी परिवार के लिए दुआ बनकर खड़े रहना, वही तो हमारे जीवन का मूल कर्तव्य है। भगवान ने हमें इसी कार्य के लिए चुना है कि हम किसी परिवार के लिए मुसीबत आने से पहले हमारी दुआओं का ढाल उनके परिवार के लिए खड़ा रहे। जो परिवार हम पर भरोसा करता है, जो परिवार परमात्मा शिव पर भरोसा करता है ना। तो ये बहुत बहुत गहरी बात है? और ये दुआएं ना बहुत बड़ी असर करने वाली है। 2026 में शरीर पर नहीं, आत्मा पर आपका ध्यान ज्यादा टिकने लगेगा। अब आपकी आत्मा का मन बिल्कुल हल्का होने लगेगा, और मन हल्का होने से शरीर धीरे धीरे संभलने लगेगा। यही तो गहराई है। रोमी बहन पहले एपीएस में कार्यरत रही है ना। युगल जो उनके हैं वो केंद्रीय विभाग में कार्यरत है, उनका जॉब वहां पर है। लेकिन अभी दोनों आत्माएं रिटायर हो चुकी है। अगर दोनों आत्माएं रिटायर है, इसका अर्थ क्या हुआ कि जीवन का वह चरण अब आ चुका है जहां दौड़ की जगह समझ चाहिए। अब दौड़ना खत्म हो गया। अब तो अंडरस्टैंडिंग है कि बाबा आप आत्माओं से क्या करवाना चाह रहा है, और जिम्मेदारी की जगह अब संतुलन की जरूरत है। 2026 आपके लिए किसी नई दौर की शुरुआत नहीं है। यहां तो ठहर कर सही ढंग से भगवान और भगवान के ज्ञान के साथ और दुआओं के साथ चलने का साल है। यही बात तो गहराई से समझने की है। तो चलने का नहीं, समझने का साल है। आपकी बेटी सुदेशा और युगल सुशांत जी, है ना, यूके में जीवन की नई शुरुआत कर रहे हैं। नया देश है, नया वातावरण है, नया विवाह है, नई जिम्मेदारियां हैं। माँ का मन तो स्वाभाविक रूप से चिंतित तो होता ही है ना कि क्या वो मेरी बेटी और युगल सुरक्षित है या नहीं, क्या वे सही निर्णय ले रहे हैं या नहीं, क्या वे खुश है या नहीं है। लेकिन 2026 की दुआ यह नहीं कहती कि दूरी समाप्त हो जाएगी, पर यह कहती है कि दूरी बोझ नहीं बनेगी। ये जो दूरी है बिल्कुल बोझ नहीं बनेगी, क्योंकि दुआएं जो है वो उनका मन भटकना के बजाय बाबा की छत्र छाया में अनुभव कराएंगी। और जहां बाबा की छाया होती है वहां गलत रास्ते, गलत निर्णय लंबे समय तक नहीं चलते। अचानक बुद्धि स्थिर होने लगती है और उन आत्माओं के भी निर्णय सही होने लगते हैं। बिल्कुल फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। वो भले दूर हों, लेकिन बाबा की शक्तियाँ, बाबा का वरदानी हाथ
और बाबा का वह प्रेम उन दोनों आत्माओं पे हर दिन उनके उठने से पहले वह छत्र छाया जिम्मेदारी बनकर उनके सर पर छाया के रूप में, वरदानी हाथ के रूप में बनी रहेगी। इसलिए रोमी बहन, आपको तो बस विश्व की आत्माओं के लिए और सभी बाबा के कार्य के लिए हर समय बस आपको खड़े रहना है, तो मनसा सेवा ग्रुप और परमात्मा शिव आपके परिवार के लिए सदा खड़ा रहेगा। रोमी बहन, आपने एक महत्वपूर्ण बात लिखी थी। उन्होंने एक ही बात कही थी कि दुआ में मैंने बोला क्या चीज़ करनी है विशेष, तो उन्होंने बस एक ही कहा कि सब प्यार से रहें और बाबा की छत्र छाया में रहें। हाँ, और कुछ नहीं मांगा रोमी बहन ने। ये बात जो है ना, एक्चुअली में उनके अंतर्मन की वास्तविक पुकार है कि सब प्यार से रहें, बाबा की छत्र छाया में रहें। और 2026 की दुआ इसी पुकार का उत्तर है। 2026 का यह वर्ष परिवार को छोड़ने का वर्ष है, तोड़ने का नहीं है। इतनी बात बहुत गहराई से परमात्मा बुलवा रहे हैं। नया वर्ष संस्कारों के टकराव को समझ में बदलने का है, जहाँ शब्द कम होंगे लेकिन सहनशीलता बहुत ज्यादा दुआओं की शक्ति से बढ़ जाने वाली है। आज अगर देखा जाए तो इस दुआओं के वीडियो में सेशन में यह भी कहना आवश्यक है कि आप बिल्कुल अकेले नहीं हैं। आपको हर रोज मार्गदर्शन देने वाला माध्यम मनसा ग्रुप की निरंतरता और मीठे बाबा के साथ में सामूहिक दुआ का वातावरण हमेशा आपके साथ रहेगा। यह सब आपके जीवन में सहयोग से नहीं आया है, कोई न कोई पुण्य का परिणाम होगा जिसकी वजह से आप मनसा सेवा ग्रुप में जुड़े हो और आपने अनजाने में वो पुण्य कहीं न कहीं संचित किया होगा। मनसा सेवा ग्रुप के प्लेटफॉर्म पे दुआ करवाना कोई साधारण आत्मा का गेम नहीं हो सकता। बहुत पुण्य, मन मानेगा ही नहीं, दुआ करवाने की सोचेगा परिवार की और कहीं ना कहीं मन उल्टी दिशा में चला जाएगा। बहुत पुण्य आत्मा होती है जो सही संकल्प करके सही निर्णय लेती है और परिवार की दुआएं फिर जो हैं वो सुरक्षा कवच बनकर मनसा ग्रुप की दुआएं काम करने लग जाती है। यह दुआ किसी डर को रोकने की दुआ नहीं है, यह दुआ तो एक भरोसे की स्थापना है कि आपके साथ मनसा सेवा ग्रुप और परमात्मा शिव सदा खड़ा है। अब जीवन में जो भी आएगा वह आपको तोड़ेगा नहीं, वह आपको झुकाएगा नहीं, वह आपको भीतर से और स्थिर करेगा। यह होगी दुआओं की कमाल। तो रोनी बहन, आपने बहुत कुछ सहा है, मानता हूं, लेकिन आपने कठोरता नहीं चुनी, आपने चुना है विश्वास कि भगवान मेरे साथ है, बहुत कुछ अच्छा ही होने वाला है। 2026 उस विश्वास को और गहरा करने जा रहा है। जो आपने भगवान पे भरोसा किया है कि भगवान मेरे साथ है तो मेरे साथ कुछ गलत नहीं हो सकता है, वह विश्वास मनसा सेवा ग्रुप की दुआएं और आपको गहरा करने के लिए वह स्थान, वह दिशा, वह मार्गदर्शन देती जाएंगी। शरीर की स्थिति भी धीरे धीरे संभलेगी, मन की स्थिति भी स्थिर होगी, परिवार में प्यार बना रहेगा। बेटी और जमाई का जो जीवन है वो संतुलन और सुरक्षा से आगे बढ़े, यही आज की दुआओं का सार है। हाँ, आज की दुआएं यही कहती है कि उनकी बेटी और उनके जो युगल हैं वो सदा खुश रहें, सदा सद्बुद्धि में रहें। भगवान उनके बीच में आपकी समझ को बढ़ाए, भगवान उनके लिए छत्र छाया बनकर खड़ा रहे, उनके रिश्तों के अंदर गहराइयाँ पैदा करे, उनके रिश्तों में समझ पैदा करे, उनके रिश्तों में दूरी नहीं रहे, क्योंकि वो दूर हैं तो उनको समझाने वाला कोई नहीं है। कहते हैं घर में बड़े बुजुर्ग होते हैं तो हर बात को संभाल लेते हैं, लेकिन कोई आत्माएं दूर हैं और कोई बड़ा साथ में नहीं है तो दुआएं उनके साथ होती हैं। बड़े भाई की तरह दुआएं साथ निभाती है, बड़ी माँ की तरह दुआएं साथ निभाती है, पिता की तरह दुआएं साथ निभाती है, एक दोस्त की तरह दुआएं रिश्तों को संभालने का काम करती है। यह कमाल है दुआओं की। तो ऐसी दिल छू जाने वाली दुआएं जो हैं वो हमारे पूंजे मनसा सेवा ग्रुप से उनके बेटी पर, युगल पर भी निरंतर वह प्रभाव बना रहेगा। बाबा की छत्र छाया सदैव रोमी बहन आपके और आपके परिवार के चारों ओर रहेगी। पूरी सामूहिक दुआ आपके चारों ओर एक वाइब्रेशन बनाकर रहेगी, जहां पर सामूहिक दिया और बाबा की छत्र छाया दोनों साथ होगा, वहां जीवन धीरे धीरे अपने सही स्थान पर स्वतः ही आ जाता है, कुछ करने की जरूरत नहीं होती है। इसलिए रोमी बहन, नए साल में मुस्कुराते रहो, खुश रहो। खुश रहने से शरीर भी ठीक रहता है।
आपका परिवार ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि सब कुछ परफेक्ट हो हमारे परिवार में, पर आपका परिवार ऐसा है जहाँ सब असल है। कोई होता होगा जो ज़्यादा बोलता है किसी परिवार में, कोई होता है जो कम बोलता है, कोई ऐसा होता है जो जल्दी भावुक हो जाता है, कोई आत्मा ऐसी होती है परिवार में जो समझाने पर भी देर से समझती है, और कभी कभी तो चाय ठंडी हो जाती है और बातें गर्म हो जाती है। लेकिन यही तो परिवार है जहाँ छोटी छोटी बातों पे हल्की सी तकरार होती है और थोड़ी देर बाद कोई हंसते हुए कह देता है चलो छोड़ो जाने दो सारी बातें, खाना ठंडा हो रहा है, खाने का मजा लेते हैं। वो हल्कापन दुआओं से आने वाला है। सभी आत्माएं बातों को लेट गो करने वाली है। 2026 में ऐसी ही हंसी, मुस्कुराता हुआ हंसी वायुमंडल आपके घर की पहचान बनेगा। जहां बात बिगड़ने से पहले कोई मुस्कान उसे थाम लेगी, जहां कोई बिना कारण मुस्कुराने लगेगा और सब सोचेंगे अरे आज तो मूड न जाने क्यों अच्छा लग रहा है। आप बिल्कुल खुश रहिए, आनंद रहिए, भगवान की दुआएं और छत्र छाया आपके साथ है। कभी कभी बेटी और दामाद दूर है तो वीडियो कॉल आएगा ना, तो वहां पर भी हंसी की बातें गूंजेंगी। दूरी नहीं, दूरी तो थोड़ी शर्मा कर दूर चली जाएगी। कभी नेटवर्क भी खराब हो ना, कभी आवाज भी अटक जाए, तो बस कह देना कि शायद आज बाबा से सीधा नेटवर्क का जुड़ गया है और बाबा नेटवर्क को टेस्ट कर रहे हैं। हर छोटी छोटी बात में हल्कापन, और ये हल्कापन 2026 की सबसे बड़ी दवा होगी। माइग्रेन से ज़्यादा, सर्वाइकल से ज़्यादा और पेट की परेशानी से ज़्यादा यह हंसी शरीर को ठीक करना जानती है। इसलिए सदैव 2026 में आज आप स्वयं भी प्रतिज्ञा करो कि स्वयं भगवान और मनसा सेवा ग्रुप की दुआओं ने आपकी और आपके परिवार की जिम्मेदारी ले ली है। तो बस आपका एक ही काम बचा है कि आपको खुश रहना है। जब आप हंसोगी, चेहरे पे मुस्कुराहट होगी ना, तो शरीर भी थोड़ा ढीला पड़ जाता है। जब आप मन से हल्की होंगी ना, तो परिवार भी हल्का रहेगा। हाँ, आपको खुद हल्का रहना है। ये बात स्वयं भगवान ने मुझ आत्मा को निमित्त बना के आप तक संदेश पहुंचा रहे हैं। घर में यह माहौल बने कि कोई परफेक्ट बनने की कोशिश ना करे। हाँ, कि ये परफेक्ट बन जाए, नहीं, जो कुछ जैसा चल रहा है बहुत अच्छा चल रहा है। और सबसे प्यारी बात, जब कभी सब साथ बैठे ना, कोई अचानक कहते कि आज तो वो पता नहीं सबके अंदर का सेंस ऑफ ह्यूमन बढ़ चुका है, तो बाबा की समझ जो है वह सबको गहराई से हर संबंधों की गहराई का अनुभव कराती रहेगी। तो आज हमें रोमी बहन, उनके प्यारे से परिवार को ढेर सारी दुआएं देनी है। जब हम किसी के परिवार की फीलिंग को समझते हैं ना, तो दुआएं तुरंत असर करती है। कैसा चित्र, ऐसा लग रहा है कि हम सब रोमी बहन के घर में बैठे हैं, बेंगलोर वाले घर में, है ना। रोमी बहन है, उनके युगल है, उनकी बेटी और उनके युगल भी सामने ही मुझे अनुभव हो रहे हैं। और जो माता पिता जिन्होंने शरीर छोड़ दिया, उनके लिए भी एक ब्लेसिंग निकल रही है कि वो आत्माएं भी जहाँ पर भी हो, हे परमात्मा उनको दिया बनकर वह ज्ञान की रोशनी और वह समझ उनको देते रहना। हाँ, ताकि उनका जीवन जो है, रोमी बहन के माँ बाप और जो उनके सास ससुर है, उनके लिए भी जीवन जहाँ पर भी हो, है ना, दुआएं मिले, है? उनका जीवन भी बहुत अच्छा चले, है। तो आप सभी आत्माएं वो अंतर मन से वो फीलिंग कर, वो अनुभव कर रोमी बहन और उनके परिवार को ढेर सारी दुआएं देती, है ना। रोज का टास्क जरूर पूरा करना है हमें, ताकि हमने एक वादा किया, एक संकल्प किया है कि हम 365 दिन हर परिवार की हर दुआओं को देंगे। क्योंकि अगर हमने इतने परिवार को संभाल लिया ना, तो सच कह रहा हूँ हमारे लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी और हमें बहुत अंतर्मन में विश्वास जगेगा और हम आत्माओं के भी बहुत बड़े पुण्य कर्म इकट्ठे हो जाएंगे। क्योंकि मन को दुआ देने की आदत सिखाना हम चालू कर रहे हैं, ठीक है। और बाबा भी कहते हैं कि सबसे बड़ी सेवा जो है वो दुआओं की है, और 2026 का जो साल है वह दुआओं का साल होने वाला है। बाबा भी जब आने वाले हैं तो आपको अनुभव होगा कि किस विषय पर टॉपिक चलने वाला है। 2026 तो दुआओं का साल होने वाला है, जहाँ पर सब आत्माओं को एक दूसरे को दुआ देनी है, ठीक है। समझ में आ गया ना। और कोई आत्मा अभी भी है, कुछ आत्माओं की बुकिंग सबकी आ रही है, और जिन आत्माओं ने परिवार की दुआओं के लिए बुकिंग करवाना चाहते हैं तो वो दुआओं की बुकिंग करवा सकते हैं। अच्छा, जिन आत्माओं ने दुआओं की बुकिंग करवाई है उन्होंने फोटो तो सब भेज दिए, लेकिन थोड़ी परिवार की डिटेल भी एक 8-10 लाइनों में, ज़्यादा बड़ी ना लिखे, पर थोड़ी डिटेल लिख ले कि परिवार में कौन कौन है, आपका जीवन कैसा रहा, आपका थोड़ा सा ज्ञान में आए परिवार में युगल का, आपका जीवन कैसा रहा, बच्चों का जीवन कैसा रहा, थोड़ी सी डिटेल जो है
वो 10 लाइन की लिखना सीखें। वो डिटेल लिखने से दुआएं देने में हमें आसानी हो जाती है, क्योंकि जब हम बाबा को भोग लगाते हैं ना, आपके परिवार की दुआ यहाँ बोलने से पहले भोग भी लगता है। हाँ, कि आपका परिवार खुशहाल रहे, तो वो सारी बातें बाबा से हम बहुत अच्छे से कह पाते हैं। तो आपको क्या करना है, जिन जिन लोगों ने दुआ की बुकिंग करवा दी है, फैमिली की फोटो भेजे, ग्रुप में खाली एक फैमिली का फोटो भेजो, उसके साथ में थोड़ी सी डिटेल कर लो, आप क्या काम करते हो, गृहिणी है तो युगल क्या करते हैं, बेटा बेटी क्या करते हैं, हाँ, कुछ प्रॉब्लम रही है तो वो भी शेयर कर लो उसके अंदर, है ना। तो वो वही बातें जो हम बाबा से कर करके और फिर कोशिश करते हैं कि बाबा की वह सर्व शक्तियाँ आपके परिवार के हर सदस्य पर एक साथ 90 से 92 आत्माएं तपस्या करके वो बात कहती है। सोचो कितना बड़ा असर पड़ता होगा। हाँ, मैं ये तो नहीं कहता कि दुआ तुरंत असर कर जाएगी, लेकिन काफ़ी सारा हिसाब किताब पूरा हो जाता है और दुआएं कभी व्यर्थ नहीं जाती है। तो आज नहीं तो कल दुआएं जो है वो रास्ता खोज ही लेती है। तो जो नई आत्मा बुकिंग करना चाहती है वो भी व्हाट्सएप पर मैसेज लिखे कि मुझे परिवार की दुआएं करवानी है, तो वहाँ पर आपको जो है वो एक कैसे बुकिंग करनी है वो प्रोसेस आपको वहाँ पर समझा दिया जाएगा। तो जो नई आत्माएं हैं और व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहती हैं उनके लिए मोबाइल नंबर है 7202921969। इस पर ओम शांति लिखें और सेंटर का नाम और एड्रेस लिखें तो उनको ग्रुप में ज्वाइन कर लिया जाएगा। आज की काम विकार से कैसे मुक्ति पाए उसकी बहुत प्यारी दिल छू जाने वाली बुक प्ले स्टोर पे आत्मा की यात्रा पे रिलीज हो गई है। तो वो बुक जरूर पढ़ें जितने अध्याय पढ़ सके, क्योंकि काम विकार को अगर अंडरस्टैंडिंग कर लिया, समझ लिया, तो काम विकार आपको कभी छू नहीं सकता है। तो उस पर बुक मिलेगी काम विकार को का वह रहस्य जो अभी तक क्लासों में सुना नहीं। लेखक बीके शिव भाई के नाम से वो बुक रिलीज है, शायद हो चुकी होगी, अभी तक पब्लिश हो चुकी होगी। तो रात को इसको पढ़कर सोए और रात को 9:30 बजे सोने का टास्क दिया जाता है, क्योंकि कई सारी आत्माओं को नींद की बड़ी प्रॉब्लम है और जब तक मन अगर हल्का होकर के 21 दिन तक भी वो पढ़ करके सुन करके सोएंगे ना, जो रात को रहता है, तो कोशिश कीजिए कि वीडियो जल्दी देख लें, दुआई दे दें और 9 बजे से वो टास्क रात को सोने वाला भी कर लिया जाए, ताकि आप आत्माओं को मदद मिलती है। इतनी सारी मेहनत सिर्फ आप आत्माओं के लिए इसलिए की जाती है ताकि आप आत्माएं हर तरह से सेफ रहें, सुरक्षित रहे, आपका मन कहीं भटके नहीं। तो कल फिर मुलाकात करेंगे ऐसे दिल छू जाने वाले नए सेशन, नई दुआओं के साथ, नए विचार, नई कहानी, नए परिवार के साथ, नए उमंग उत्साह के साथ। तब तक के लिए सभी भाई बहनों को ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।